और उसके साथ में एक रिकॉल टेस्ट लेते हैं, जैसे हमेशा चलता है आपका। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लास नाइन्थ का, यानी कि कक्षा नाइन्थ का, हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? हम गणित विषय पढ़ रहे हैं, यानी कि विषय गणित। और विषय गणित में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्यामिति, यानी कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ कर आए थे, यानी कि हम स्लाइड हमेशा देखते हैं। ठीक है बच्चों? और ये सभी चीज को पता है सभी को कि सभी को क्या करना है? अपना माइक हमेशा बंद रखना है, और जो भी चीजें उसे पूछनी है वो चैट सेक्शन में पूछनी है। दूसरा काम क्या करना है? हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। पोल कैसे आता है कि आप इन तीन बिंदु पर क्या करेंगे? अपना क्लिक करोगे। तीन बिंदु पर जब क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन इस तरीके की स्क्रीन होकर खुल जाएगी मोबाइल की। आप किसमें? आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। और फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप पोल में जाएंगे, पोल पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपका ऑप्शन होगा वहां पर क्लिक करेंगे। तब जब आप ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का बॉक्स हो जाएगा, नीले रंग का बॉक्स। यहाँ पर जब आप वोट कर दोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा वोटेड, कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और सभी बच्चों को पोल में आंसर करना होता है। पोल में आंसर करने से क्या होता है? आपकी अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस आपकी दो तीन, मतलब हर 5 मिनट के बाद तो लगती है, दो तीन तरीके से आपकी। ठीक है? हाँ मैम, मैम अभी यहीं पर है। मैम दूसरे बैच में पढ़ाती हैं। आपकी क्लास में कुछ ज्यादा बच्चे थे तो क्या होता था कि टीचर के साथ में आप अपने डाउट अच्छे से नहीं पूछ पाते थे। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके आगे सर। चलते हैं। हाँ, माइक बंद रखना है सिर्फ। देखो, लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, सभी बच्चों को याद होगा, कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, यानी कि हमने तो तिर्यक कोण तो पढ़ लिए थे, लेकिन पर हम उससे भी आगे निकल गए थे। कहाँ पर आ गए थे? समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। और उसमें भी क्या पढ़ रहे थे हम? संगत कोण गुण पढ़ रहे थे, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप सभी जानते हो कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। यानी कि दो ऐसी रेखाएं, आपने पढ़ा होगा समांतर रेखाएं, कि दो ऐसी रेखाएं, समांतर रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये रेखाएं अपने आपस में कभी नहीं मिलती, यानी कि जो इनके बीच की दूरी है क्या होती है? हमेशा बराबर होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है? यानी कि चीजें आपको पता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। संगत कोण गुण हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। तो सभी बच्चों को पता है कि संगत कोण क्या होते हैं? अगर सभी बच्चों को पता है संगत कोण क्या होते हैं, जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सभी को संगत कोण याद है। ठीक है? जल्दी से। ठीक है, तो सभी बच्चों को संगत कोण याद है कि संगत कोण क्या होते हैं। जब सभी को संगत कोण याद है तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई भी जा रहा है, जो कोण एक है इसके लिए संगत कोण कौन सा है? इसके लिए संगत कोण 5 है। यानी कि आपने कहा कोण एक का संगत कोण कोण 5 है। आप जल्दी से टाइप करोगे, कोण चार का संगत कोण कौन सा है? कोण चार का संगत कोण कौन सा है? जल्दी से टाइप करेंगे आप। ठीक है, कोण चार का संगत कोण कौन सा है? कोण 8 है। बच्चे फिर जल्दी से टाइप करेंगे, कोण तीन का संगत कोण कौन सा है? कोण तीन का संगत कोण कौन सा है? जल्दी से टाइप करेंगे सभी बच्चे। कोण तीन का संगत कोण क्या है? ठीक है, कोण तीन का संगत कोण क्या है? कोण 7 है। वेरी गुड, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। अब बताएंगे कोण दो का संगत कोण कौन सा है? कोण दो के लिए संगत कोण कौन सा है? सभी बच्चे टाइप करेंगे, कोण दो के लिए संगत संगत कोण कौन सा है? कोण 6। ठीक है, यानी कि कोण दो के लिए संगत कोण कौन सा है? कोण 6। सभी बच्चों को पता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी हमने? यदि दो समांतर रेखाओं को, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे, टाइप करना बंद कीजिए। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो, अगर दोनों रेखाएं, यानी कि तिर्यक रेखा के अलावा जो दो रेखाएं हमें दी जाती हैं, अगर वो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा के अलावा जो दो रेखाएं हमें दी जाती हैं अगर वो समांतर रेखाएं हैं, तो जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बराबर होते हैं। यानी कि संगत कोण का तो पहले क्या निकाल लो आप? संगत कोण का सबसे पहले आप युग्म निकाल लो कि कौन सा पेयर है संगत कोण का, और फिर क्या होंगे? वो सभी कोण वो आपस में बराबर होंगे। तो हमने सभी के अंदर से कोमा हटा के क्या लगा दिया है? कि सभी कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी कि जितना भी पेयर बने होंगे, जितने भी पेयर बने होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के संगत कोण के, वो सभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बट बराबर कब होंगे? जब तिर्यक रेखा के अलावा जो हमें दो रेखाएं दी जाती हैं वो क्या होंगी? आपस में समांतर होंगी। ठीक है बच्चों? अब इतनी चीज तो आपको रिवाइज हो गई कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब क्या करना है आपको? अब आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, और क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको? सबसे पहले तो हम आपका चैट सेक्शन बंद करेंगे, और फिर क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको उसका आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों? तो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। आप पहले इसको क्या करें? अच्छे से सोल्व करें,
और सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चों को क्या करना है, इसका आंसर करना है सभी बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर जा करके। ठीक है बच्चों, कीजिए जल्दी से, पहले अच्छे से इसको सोल्व कीजिए और फिर क्या करना है आपको, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन के अंदर। तो दिए गए चित्र में यदि रेखा एल रेखा एम के समांतर है, दिए गए चित्र में यदि रेखा एल रेखा एम के समांतर है, तो y का मान ज्ञात करें। इन द गिवन फिगर, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जल्दी से सभी बच्चे सोल्व कीजिए। देखो, जिनके पास में भी चैट सेक्शन बंद किया गया है, यानी कि जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो बच्चे अच्छे से इसको सोल्व कर लो और अपना आंसर, यानी कि कोई भी जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसको सही कीजिए और अपनी नोटबुक पे यानी कि अपनी कॉपी पर उसको लिख लीजिए। जब आपको टाइप करने का मौका मिलेगा तब आप क्या करेंगे, तब अपना आंसर आप चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे। बाकी बच्चों परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास में पोल का आंसर मतलब पोल का ऑप्शन अवेलेबल है, जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है, वो सभी बच्चे अपना आंसर करें। देखो, इस चीज से मत घबराना कि गलत होगा या सही होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप गलत और सही मतलब सही सीखने के लिए आते हैं और गलत करने के बाद बच्चे अच्छे से जल्दी सीखते हैं। तो घबराना नहीं है कि गलत होगा या सही होगा, सभी बच्चों को अपने पोल में आंसर करना है। जल्दी से एक पोल के अंदर आंसर कीजिए। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से पोल के अंदर आंसर कीजिए, आपके पास में 10 सेकंड और हैं। ठीक है, फिर जिन बच्चे के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता उनको चैट का ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो अपना ऑप्शन टाइप कर सके। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, यानी कि जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता था उन सभी बच्चों ने क्या कर दिया, अपना ऑप्शन यानी कि अपना आंसर वोट कर दिया है। ठीक है, तो अब सभी बच्चों के लिए पोल का ऑप्शन बंद किया जाएगा और जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता उनके लिए चैट ऑप्शन खोला जाएगा और सभी बच्चों के लिए चैट सेक्शन खोल दिया गया है। आप जल्दी से जाइए और अपना ऑप्शन टाइप कीजिए। ठीक है दीपांशु। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे को एक ही बार टाइप करना है क्योंकि एक ही बार में हमें समझ में आ जाता है, सभी चीजें दिखाई देती है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बच्चों, टाइप करना बंद कर दीजिए। देखो, दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में यदि रेखा एल रेखा एम के समांतर है, दिए गए चित्र में यदि रेखा एल रेखा एम के समांतर है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले टाइप करोगे बच्चे, सभी बच्चे, कि इसमें से तिर्यक रेखा कौन सी है? क्या एल रेखा तिर्यक रेखा है, या एम रेखा तिर्यक रेखा है, या फिर एन रेखा तिर्यक रेखा है? जल्दी से टाइप कीजिए कि हमें ये एल रेखा दिख रही है, ये हमें एम रेखा दिख रही है और ये हमें एन रेखा दिख रही है, कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है? ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी को पता है कि कौन सी रेखा तिर्यक रेखा होती है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है कि रेखा एल रेखा एम के समांतर है, रेखा एल रेखा एम के क्या है, समांतर है। तो ये रेखा रेखा एल रेखा एम के समांतर है, तो हमने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, और जो दो समांतर रेखाएं हैं यानी कि जो दो रेखाएं हैं या तो इनके ऊपर हो या फिर इनके नीचे हो, कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे कि y और 80 डिग्री क्या आपस में संगत कोण है? अगर ये दोनों आपस में संगत कोण है तो आप जल्दी से y टाइप कीजिए कि सर यस ये संगत कोण है। जल्दी से, क्या y और 80 डिग्री आपस में संगत कोण है? सभी बच्चे ऑप्शन में टाइप करेंगे कि अगर हाँ ये संगत कोण है तो y टाइप कीजिए। ठीक है, यानी कि ये क्या है, आपस में संगत कोण है। ठीक है, और आपने कल ही पढ़ा था यानी कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि y और जो 80 डिग्री है ये आपस में संगत कोण है और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, y की वैल्यू आ गई आपके पास में 80 डिग्री। तो देखते हैं 80 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ए, यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है वो क्या इसका सही है। स्क्रीन पे देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों का सभी का सही था वो सभी अपने आप को स्टार मार्क कर सकते हैं कि हाँ हमारा ऑप्शन सही था। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे।
लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द पैरेलल लाइंस, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन पर हमने कौन सा गुण पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने ये भी पढ़ा था एकांतर कोण गुण, यानी कि हमने कौन सा गुण पढ़ा था? एकांतर कोण गुण। ये क्या होता है हमारे पास में? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ये क्या चीज होती है। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को, सामने देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीन पर, अभी टाइप करना बंद कर देंगे। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण तो दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं एकांतर अंतः कोण, और एक क्या होते हैं? एकांतर बाह्य कोण। एक होते हैं एकांतर अंतः कोण और एक क्या होते हैं? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है बच्चे, भाई सभी अपने, कौन? हाँ, अपना माइक बंद कर लीजिए, वरना तो फिर हमें अपनी तरफ से बंद करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता हमें। ठीक है, तो दो अगर समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हमने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि एकांतर कोण गुण, यानी कि जो एकांतर अंतः कोण और जो एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सभी बच्चे टाइप करेंगे कोण तीन के लिए, कोण तीन के लिए एकांत, बाबूलाल। ठीक है कोई बात नहीं, आप सभी बच्चे टाइप करेंगे कोण तीन के लिए, कोण तीन के लिए एकांतर अंतःकोण कौन सा है? जल्दी से टाइप करेंगे कोण तीन के लिए एकांतर अंतःकोण कौन सा है? ठीक है, कोण तीन के लिए एकांतर अंतःकोण कौन सा है? ठीक है, यानी कि कोण तीन के लिए एकांतर अंतःकोण कौन सा है? आपने देखा था, जो यहां दिखाई दे रहा है आपको, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में होते हैं। और अंत्य का मतलब क्या होता है? दोनों जो समांतर रेखाएं इनके अंदर होंगे। तो एक तिर्यक रेखा के इधर होगा और एक तिर्यक रेखा के इधर होगा, और दोनों रेखाओं के बीच में होगा। ठीक है, तो आपने कहा कोण तीन के लिए कौन सा है एकांतर अंतः कोण? कोण पांच है। कोण दो के लिए बताओ जल्दी से कि कोण दो के लिए कौन सा कोण एकांतर अंतः कोण है? जल्दी से, ठीक है जल्दी से बताइए। कोण आठ होगा, ठीक है वेरी गुड। तो कोण दो के लिए कौन सा होगा? कोण आठ होगा। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी कि आप क्या करोगे? इनको सभी को क्या कर दोगे? बराबर। बराबर किस केस में होगा? जब दोनों रेखाएं क्या होंगी हमारे पास में? एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, और इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, और एकांतर बाह्य कोण आप सभी जानते हो, बताइए जल्दी से कोण चार के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? जल्दी से टाइप कीजिए, कोण चार के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? ठीक है, कोण छह होगा। ठीक है बच्चों, और कोण एक के लिए जल्दी से बताएंगे एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? ठीक है, कोण एक के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? कोण सात होगा। ठीक है, और ये आपस में क्या होंगे? कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमें जो दे रखा है कि रेखा एम रेखा एन के क्या है? समांतर है। ठीक है बच्चों, इतना सभी को क्लियर होगा। अच्छा, अगर इतनी चीजें सभी को क्लियर है कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे कब? जब हमें तिर्यक रेखा के अलावा जो दो रेखाएं दी जाती हैं जब वो समांतर होंगी। अगर तिर्यक रेखा के अलावा जो दो रेखाएं हमें दी गई हैं अगर वो समांतर होगी, तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ ये हमें समझ में आ गया है। फिर आपसे एक रिकॉल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी से टाइप करो कि हाँ आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो क्या करते हैं, चैट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद करा जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सभी का आंसर आ गया है भाई, कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप पहले इसको अच्छे से क्या कीजिए? सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे कहाँ इसका ऑप्शन करेंगे? सभी बच्चे इसको पोल में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो पहले आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में क्या करना है आपको? पोल में जाकर आपको इसका आंसर करना है। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में यदि रेखा P रेखा Q के समांतर है, दिए गए चित्र में यदि रेखा P रेखा Q के समांतर है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इन द गिवन फिगर, इफ P is parallel to Q,
देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। यदि P क्योंकि समांतर है, पैरेलल है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे टिक लगाना है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब वोट करेंगे। तो सभी को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि पहले आप अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए और फिर क्या करना है, आपको इसका आंसर करना है। और बाकी इतने जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, फिर से वही चीज कि आपको अपना ऑप्शन क्या करना है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना सही आंसर नोटबुक पर लिखिए, ताकि जब आपको चैट ऑप्शन में लिखने का मौका मिले तो आप क्या कर सकें, उसको अच्छे से लिख सकें कि हाँ आपका ये ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, जल्दी से। ठीक है, बाकी बच्चे भी वोट कीजिए। ठीक है, यानी कि बच्चे मैक्सिमम वोट कर चुके हैं। तो अगर किसी और को वोट करना है तो उनके लिए 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और जल्दी से वोट करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि सभी बच्चे क्या कर चुके हैं, पोल कर चुके हैं। ठीक है, अब चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। जिन बच्चे के पास में चैट का ऑप्शन है वो जल्दी से जाएंगे और अपना ऑप्शन क्या करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे। बच्चे माइक बंद कर लीजिए सभी। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन है वो जल्दी, चैट सेक्शन का ऑप्शन है वो जल्दी से जाके चैट में लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का आंसर आ गया है। एक ही बार लिख दिया करो बच्चे, समझ में आता है। देशांत नाम का बच्चा बार बार टाइप कर रहा है शायद, तो एक बार टाइप करके छोड़ दिया करो। बाकी अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है। ठीक है दीपांशु। ठीक है, तो यानी कि सभी का आंसर आ गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो आपसे पूछा गया था, दिए गए चित्र में यदि P समांतर है क्योंकि, दिए गए चित्र में यदि P समांतर है क्योंकि, यानी कि आपको दिया गया है जो P है वो लाइन Q लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो सही विकल्प का चयन हमें करना है। अच्छा, अगर हम इसका नाम दे दें जल्दी से, इसका नाम हम अगर M दे देते हैं तो पहले बच्चे टाइप करेंगे कि कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, M रेखा तिर्यक रेखा है, या P रेखा तिर्यक रेखा है, या फिर Q रेखा तिर्यक रेखा है, जल्दी से। ठीक है, यानी कि M रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है। ठीक है, अब हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में हम देखेंगे कि कैसे पता लगेगा, हम कैसे जल्दी से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। देखो, एक तरफ अगर देखा जाए तो देखो हर तरफ लिखा है कोण एक, कोण एक, कोण एक। यानी कि सबसे पहले आप एक काम करो, कोण एक के पास चले जाओ। यानी कि ये रहा कोण एक। यानी कि कोण एक कैसा है, कोण एक तो बच्चे माइक बंद करो, माइक म्यूट करो। तो कोण एक तो क्या है, हमारे पास में अंतः कोण है। कोण एक तो क्या है हमारे पास में, अंतः कोण है। यानी कि अंतः कोण है तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कोण एक या तो किसी के बराबर होगा। हमने पढ़ रखा है कि अंतः कोण किसके बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके केस में, जब हमारे पास में तिर्यक रेखा के अलावा दोनों जो रेखाएं दी जाती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती है। तो हमें सबसे ज्यादा ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने एक के लिए क्या ढूंढा, एक के लिए हमने एकांतर अंत्यकोण ढूंढा, कौन सा होता है। तो आपने कहा सर एक तो ये रहा, और इसके लिए एकांतर अंत्यकोण कौन सा हो गया, 6 हो गया। अब ये दोनों लाइन कैसी लाइन है, समांतर रेखाएं है, यानी कि जो दो रेखाएं हमें तिर्यक रेखा के अलावा दी गई है वो समांतर है। तो एकांतर अंत्यकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास में है जिसमें कोण एक कोण 6 के बराबर है। तो आपने देखा, तो कोण एक कोण 2 के बराबर है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। कोण एक कोण 5 के बराबर है, नहीं ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कोण एक कोण 6 के बराबर है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। कोण दो के लिए देख लेते हैं, कोण दो के लिए तो अंतः कोण कौन सा बनेगा, एकांतर अंतः कोण, कोण 5 बनेगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसलिए कोई ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी कि 3 ऑप्शन हमारे गलत है, एक ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन सही है। देखते हैं इसका सही कौन सा ऑप्शन है, यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन इसका लगाया था वो क्या करें, जल्दी से अपने आपको स्टार मार्क करें और फिर हम चलते हैं जल्दी से आगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज आप लिखिए ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस। यानी कि आपको फिर से अपनी नोटबुक में क्या करना है, अपनी कॉपी में फिर से एक हेडिंग लगानी है। क्या हेडिंग लगानी है, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, समांतर
रेखाओं पर तिर्यक रेखा। अभी तक हम दो गुण पढ़ चुके हैं, कौन कौन से गुण पढ़ चुके हैं? यानी कि अगर समांतर रेखाओं पर, सामने देखो स्क्रीन पे सभी बच्चे, अभी टाइप करना बंद कर दो, सामने देखो। अगर समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है तो हमने पहला गुण पढ़ा कि जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। एक तो ये संगत कोण होते हैं, और एक ये संगत कोण होते हैं जो अलग अलग रंग से दिखाए गए हैं। और कौन से संगत कोण होते हैं? और आपके पास में ये संगत कोण होते हैं जो एफ की आकृति से बनते हैं। और आपके पास में कौन से संगत कोण होते हैं? आपके पास में ये वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि अगर दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दूसरा हमने इसका गुण पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं पर अगर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और फिर ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण कौन सा है? यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यानी कि एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। अब हम पढ़ेंगे अंतः कोण गुण। यहां पर देखो एक वर्ड नहीं लिखा, यहाँ क्या नहीं लिखा? यहाँ एकांतर नहीं लिखा। पीछे की तरफ क्या लिखा हुआ था? एकांतर लिखा हुआ था, यहाँ पर एकांतर नहीं लिखा। बस यही डिफरेंस है, और हमें इसी गुण को अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है आप सभी का? बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी मान नहीं रहे हैं। तो जल्दी से आप सामने स्क्रीन पे देखो, क्योंकि हमें एक अच्छी सी चीज पढ़नी है। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप सामने स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चैट सेक्शन बंद किया गया है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, नई चीजें हम पढ़ रहे हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, कोई बात नहीं बच्चे, आपका माइक भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है, आप अच्छे से सामने स्क्रीन पर देखिए और अच्छे से चीजों को समझिए। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर, देखो यहां पर क्या चीज लिखी हुई है, एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, अच्छा तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन कौन से कोण हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण कौन कौन से हैं? आप जल्दी से टाइप करके हमें बताओगे कि कोण तीन के लिए, कोण तीन के लिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन सा कोण है जो अंतः कोण है? जल्दी से। कोण आठ। यानी कि कोण तीन के लिए कोण आठ वो कोण है जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और अंदर की तरफ है। ठीक है, वेरी गुड। आप हमें बताओगे कोण दो के लिए, जल्दी से। कोण दो के लिए आप बताओगे, कोण दो के लिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंदर का कोण कौन सा है? जल्दी से टाइप करेंगे सभी बच्चे। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना, यानी कि अगर कोण दो इस तरफ है, तो इस तरफ कौन सा कोण है जो अंदर की तरफ है? वो पांच है। कौन सा है वो? पांच है। ठीक है, तो कोण दो के लिए कौन सा हो गया? वो कोण पांच हो गया। आपने एक चीज पढ़ रखी है, नीचे क्या लिखा हुआ है? यानी कि ये जो पेयर बन गया है, कोण तीन के लिए तो पेयर बन गया है कोण आठ का, यानी कि युग्म बन गया है कोण तीन और कोण आठ का, और एक युग्म बन गया है कोण दो और कोण पांच का। देखो क्या चीज होती है, हम लाल पेन से देखो आपको क्या करके दिखाते हैं, अंडरलाइन करके दिखाते हैं, ये युग्म क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। आप जल्दी से बताइए संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब ये होता है कि दो कोणों का अगर योग 90 डिग्री है तो संपूरक होता है, या फिर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो संपूरक होता है। जल्दी से बताइए, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तब वो संपूरक होता है, या फिर 180 डिग्री होता है तब वो संपूरक होता है? यानी कि जब 180 डिग्री होता है तो वो क्या होता है? संपूरक होता है। तो आपको पता लग गया है, क्या पता लग गया है? यानी कि इन दोनों कोणों का जो युग्म है, इनका जो सम का यानी कि योग आएगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इन दोनों कोणों का जो योग आएगा, यानी कि इन दोनों युग्म के कोणों का जो योग आएगा, वो भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो सामने एक बार फिर से देखते हैं, नई स्लाइड के ऊपर आपको लिखा गया है, यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है, यदि रेखा एम रेखा एन के समांतर है, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के युग्म क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ कौन सा कोण बना है? कोण तीन और कोण आठ बना हुआ है, यानी कि इनका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और दो और पांच का योग कितना होगा? इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। कब होगा? जब रेखा एम रेखा एन के समांतर होगी। ठीक है, अगर सभी बच्चों को इतनी चीज क्लियर है तो वो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें ये गुण समझ में आ गया है। जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि सभी को ये चीजें क्या आ गई है? समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, अब आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। आप जल्दी से इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। पहले आप इसको अच्छे से सोल्व कर लो। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए कि दिए गए चित्र में यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है, दिए गए चित्र में यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इन द गिवन फिगर, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर दी गई आकृति यानी कि दिए गए चित्र में अगर रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है, तो क्या करना है आपको, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से। तो ज्यादातर बच्चे क्या कर चुके हैं, पोल के अंदर अभी आंसर नहीं करा है, तो जल्दी से क्या करें, पोल के अंदर आप आंसर टिक कीजिए कि हाँ सर ये ऑप्शन ठीक है। देखो सही या गलत होने से हमें नहीं डरना है, सीखने के लिए आते हैं। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों के पास में भी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, घबराने की बात नहीं है, उनको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में क्या करना है, अपना ऑप्शन अपनी कॉपी के ऊपर तैयार रखना है, कि जैसे ही चैट सेक्शन में लिखने का मौका दिया जाएगा सभी बच्चे क्या करेंगे, चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, आपको 10 सेकंड का टाइम और दिया जाता है, ताकि बच्चे अपना मैक्सिमम पोल यानी कि जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन अवेलेबल है वो अपना वोट कर सकें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि ज्यादातर बच्चे क्या कर चुके हैं, अब अपना आंसर पोल के अंदर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से किसी को पोल के अंदर आंसर करना है तो जल्दी से कीजिए, बाकी पोल सेक्शन बंद किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल का आंसर नहीं आता, पोल का ऑप्शन नहीं आता, उनके लिए चैट सेक्शन खोला जाता है। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो वोट कर चुके हैं सभी लोग। ठीक है, तो अब बच्चों को जिनके पास में चैट का ऑप्शन आता है वो जल्दी से अपना ऑप्शन जाकर टाइप कीजिए, जल्दी से बच्चों। बच्चों माइक बंद करो, वरना तो हमें अपनी तरफ से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में भी लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है बच्चों। ठीक है, देखो दिए गए चित्र में, टाइप करना बंद कर दो, सामने स्क्रीन पर देखो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। जिनका सही है वो अच्छे, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन से अपने आप को क्लियर करेंगे कि हाँ हमें ये चीजें समझ में आएंगी अब। कि दिए गए चित्र में यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है, यानी कि रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो हमारे पास में तीन रेखा है, एक रेखा M है, एक रेखा L1 है, और रेखा L2 है। तो पहले तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इनमें से कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, जल्दी से, कि कौन सी रेखा इनमें तिर्यक रेखा है। ठीक है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चों को पता है तिर्यक रेखा के बारे में, सभी को पता है कि इनमें तिर्यक रेखा कौन सी है, एम रेखा तिर्यक रेखा है। ठीक है बच्चों। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, देखो आपने जितने भी गुण पढ़े हैं उनमें से अभी 180 डिग्री का योग किनका होता है वो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था। देखो ऑप्शन को करने के लिए भी एक अच्छा तरीका होता है कि सभी का योग 180 में दिख रहा है, और हमने अभी लास्ट जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग क्या होता है, संपूरक होता है। यानी कि अगर ये कोण दो है और ये कोण तीन है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, आप कहोगे कोण दो और कोण तीन का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी तक तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था ऐसा, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो हमने कभी भी कोई भी ये नहीं पढ़ा था युग्म जिनका योग 180 होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये एक ही पढ़ा है कि तिर्यक रेखा के
एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 होता है। और इसी तरीके से अगर हम आपको ग्रीन पेन से दिखा देते हैं हरे रंग से, कि अगर इधर मान लेते हैं कोण हमारे पास में क्या है, ए है और ये बी है, तो आप कह दोगे कोण ए प्लस कोण बी दोनों मिलकर कितना बना देंगे, 180 बना देंगे। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि ये रही हमारे पास में दोनों रेखाएं, ये रही L1, ये रही L2, ये रही त्रियक रेखा M। तो इसके एक ही ओर बने, यानी कि आपने देखा, एक तो इस तरफ देख लेते हैं, यानी कि 3 और 6 का, 3 और 6 का आप कहोगे सर कोण 3 प्लस कोण 6 ये दोनों मिलकर 180 बना देंगे। एक हमने ये ऑप्शन तैयार कर लिया अपने लिए। और एक इधर देख लेते हैं कि कोण 4 और कोण 5 आपस में मिलकर कितना बना देंगे, 180 बना देंगे। अब जो भी ऑप्शन हमें मिल जाएगा उसी को टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब गए पहले ऑप्शन के पास में, तो कोण एक तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें कोण कौन सा चाहिए, 3 चाहिए और 6 चाहिए, या फिर 4 चाहिए और 5 चाहिए। तो कोण एक हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। कोण 4 और कोण 6, तो कोण 4 इधर है, तो कोण 4 के साथ में हमें कोण 5 चाहिए, तो कोण 4 के साथ में कोण 5 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। कोण 4 और कोण 5 ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया, यानी कि ऑप्शन सी तो क्या हो गया इसके अंदर, सी हो गया, कि कोण 4 और कोण 5 का योग कितना आ गया, 180 आ गया। आगे हमारे पास में कोण 5 तो यहाँ पर है, पर कोण 5 के साथ में हमें कोण 7 नहीं चलेगा, इसलिए ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं स्क्रीन पर इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, वो जल्दी से क्या करें, वाई टाइप करें कि हाँ सर इतनी चीजें हमें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, जल्दी से। ठीक है। ठीक है, यानी कि सभी को क्या हो गया है, समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों। ठीक है। अभी देखो सामने, देखो सामने आपको एक चीज और दिखाई देगी स्क्रीन पे, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। आज आपके लिए कुछ नया भी आया है स्क्रीन पर, देखिए। यानी कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था त्रियक रेखा से, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के प्रकार के बारे में आपने पढ़ा था। क्या चीज पढ़ी थी आपने कोणों के प्रकार के बारे में, कि जब त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो वो कुछ क्या बनाती है, कोण बनाती है। ये चीज आपने पढ़ी थी, कौन कौन से कोण बनाती है। एक तो आपने पढ़ा था त्रियक रेखा से निर्मित कोण 1, त्रियक रेखा से निर्मित कोण 2 और त्रियक रेखा से निर्मित कोण 3। ये आपने सारा चीजें पढ़ रखी हैं, बस हमने आपको रिवाइज कराया है कि सबसे पहले आपने पढ़ा था अंतः कोण कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, और बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। फिर आपने पढ़ा था एकांतर अंतः कोण युग्म क्या होता है और एकांतर बाह्य कोण युग्म क्या होता है। फिर आपने पढ़ा था त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोण, यानी कि एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर। और फिर आपने पढ़ा था संगत कोण। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। इनके अलावा क्या पढ़ा है हमने, इन सभी को हमने पढ़ा है समांतर रेखाओं के लिए। अभी तो हमने पढ़ा है ना समांतर रेखाओं के लिए, 2 दिन से लास्ट क्लास में हम यही पढ़ रहे हैं कि समांतर रेखाओं पर इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, यानी कि आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, यानी कि आपको सारी चीजें क्लियर है। बस हमें क्या करना है, ये कोण हमें पहचानने आने चाहिए, ये कोण हमें पहचानने आने चाहिए। और इनकी प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, इनकी प्रॉपर्टी होती है समांतर रेखाओं के लिए। कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक बार हम सारी चीजों को फिर से रिवाइज कराएंगे कि अगर दो समांतर रेखाओं को, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी है हम सारी रिवाइज करा देते हैं एक बार जल्दी से। और दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जल्दी से हम आपको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो सभी बच्चों ने पढ़ा था, सबसे पहला चीज क्या पढ़ी थी, कि संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आप जानते हो कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिखने की शायद जरूरत तो नहीं है, आप लिख लीजिए कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत कोण कौन से होते हैं, जिनको आप एफ की आकृति से देखते हो। मान लो अगर ये रेखा एल है, ये रेखा एम है और ये रेखा एन है, तो रेखा एम को रेखा एन के समांतर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं रेखा पी है, ये क्यू है और ये आर है। अगर रेखा क्यू रेखा आर के समांतर है, तो आपने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर ये कोण सी है और ये कोण डी है, तो आप कहोगे कोण सी कोण डी के बराबर होगा। फिर आपने पढ़ा था कि एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे। मान लेते हैं कोण पी है और ये कोण क्यू है, तो कोण पी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। कब, मान लेते हैं ये रेखा हमारे पास में क्या है, रेखा L1 है और ये रेखा L2 है। अगर रेखा L1 रेखा L2 के पैरेलल है, समांतर है, तो कोण P कोण Q के बराबर होगा, एकांतर बाह्य कोण। इसी तरीके से कोण ये X है
ये कोण क्या है, एक्स है, तो ये कोण वाई के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, और लास्ट में आपने पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाओं को, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या चीज पढ़ी थी, तो आपने ये चीज पढ़ी थी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोण, यानी कि अगर ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी का सम कितना होगा, समपूरक होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो सभी के लिए पहले चैट सेक्शन थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, चलो रोकते नहीं है चैट सेक्शन, ऐसे रहने देते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे अब जल्दी से, लाल पेन से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इतनी सारी चीजें सभी को क्लियर हैं तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ अब नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए, जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि हाँ इतनी सारी चीजें हमें आ गई हैं और ये सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि ज्यादातर बच्चों को सारी चीजें क्या है, क्लियर है। और देखो बच्चों, एक काम करना, सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाना, यानी कि आप अपनी एक ज्योमेट्री की कॉपी बनाना अच्छे से, ज्योमेट्री की। और क्या करना है, सभी बच्चों को ज्योमेट्री की कॉपी के अंदर अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं करे हैं या फिर कॉपी नहीं बनाई है, तो वो क्या करे, आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आप एक नया चैप्टर, यानी कि एक नई शुरुआत करने वाले हो। देखते हैं सामने स्क्रीन पे क्या आती है नई शुरुआत के लिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से वाई टाइप कर दिया सभी बच्चों ने, तो हम आगे चलते हैं कि एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई चीज। जिन बच्चों के पास में कॉपी नहीं थी, जिन्होंने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं करे थे, वो जल्दी से कॉपी लेकर बैठे और नोट्स बनाने स्टार्ट करें। अगर उसने यहां तक नहीं बनाए थे तो वो कम से कम आगे के नोट्स बनाना स्टार्ट करे बच्चे। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो सामने क्या चीज आ गई है आपके, ट्राइंगल्स, यानी कि एक नया नाम आ गया है, त्रिभुज। और कुछ बच्चे जानते होंगे, इसका नाम पढ़ा होगा, क्योंकि आप 6, 7, 8 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ट्रायंगल्स के बारे में, त्रिभुज के बारे में। और कुछ बच्चों का वीक होगा, मतलब उनको थोड़ा सा कमजोर रहा होगा ज्योमेट्री पढ़ने में, ज्योमेट्री पढ़ने में। कोई बात नहीं, जिनको चीज आती है ठीक है, जिनको नहीं आती है वो अच्छे से सीखेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं एक नई शुरुआत है, यानी कि आप एक नई कॉपी, एक नया रजिस्टर लेकर बैठ सकते हो और अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, करें बच्चे स्टार्ट। जल्दी से लिखिए कि हाँ सर, इस बार कुछ और टाइप कराते हैं, हाँ सर क्या लिखें, ओपी लिखिए कि हाँ सर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि अब स्टार्ट करते हैं, हमें क्या पढ़ना है, अब ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपने अपने पास आस अड़ोस पड़ोस में अपने घर पर बहुत सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है, जो किस शेप की होती है, जो ट्रायंगल के आकार की होती है, जिसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुज के जैसी होती है। तो ट्रायंगल यानी कि इसका नाम है त्रिभुज, और इसको इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। त्रिभुज किसको बोलते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा, आपने बंद आकृति और खुली आकृति सबसे पहले क्लास में पढ़ा था, बंद आकृति और खुली आकृति। आकृति का बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप जानते हो बंद आकृति क्या चीज होती है, और उसमें कितनी भुजाएं होनी चाहिए, यानी कि आपने साइड्स, भुजाएं और कोण, यानी कि आपने साइड्स एंड एंगल्स भी पढ़ा था। यानी कि आपको भुजाओं के बारे में पता है और आपको बंद आकृति के बारे में पता है। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा देखने में दिखता है कि त्रिभुज कैसा होता है देखने में, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, आपकी त्रिभुज कहलाती है। और दिखने में कैसा होता है त्रिभुज, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, सामने देखते रहिए स्क्रीन पर। यानी कि इसके कुछ अन्य उदाहरण है। अब अन्य उदाहरण तो पिछले, बिल्कुल पिछले वाले पेज के जैसे ही दिख रहे हैं, बस इनको घुमा घुमा कर रख दिया गया है, किसी का तिरछा कर दिया गया है मुंह, किसी को टेढ़ा कर दिया गया है। ये सभी क्या है, आपके त्रिभुज है। पर अब देखते हैं कि त्रिभुज हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है। देखो, जब आप दुकान से क्या लेकर आते हो, ब्रेड लेकर आते हो सुबह को नाश्ते में खाने के लिए, तो वो कुछ ऐसी होती है, चौकोर होती है कि नहीं होती है। लेकिन पर क्या करते हैं, कुछ घर में भाई बहन होते हैं, तो आपको कह दिया जाता है कि आधा ब्रेड आप खा लो और आधा अपने भाई को दे दो। तो कुछ बच्चे तो उसको इस तरीके से काट लेते हैं, यानी कि जब काट लेते हैं तो जो शेप बनकर आती है, क्या बनकर आती है वो, यानी कि अब जो शेप बनी है हमारे हाथ में, जो शेप बची है, यानी कि अब जो हमारे हाथ में आकृति बची है वो क्या है, त्रिभुज है। यानी कि जब आप घर पे सुबह को नाश्ता क्या करोगे, तो जब दिया करोगे तो जरूर याद किया करोगे कि ये चीज क्या है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये चीज याद हो गई कि त्रिभुज क्या होती है, कुछ ऐसी दिखने वाली चीज त्रिभुज होती है। और त्रिभुज आपने कहाँ देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि ये भी चीज क्या है, त्रिभुज है। जब आप पिज्जा लेकर आते हो तो पिज्जा का भी कुछ पार्ट्स अगर ऐसे कट कर दिए जाए, तो ये भी चीज क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। जो इस तरीके का हमें पार्ट दिखता है, क्या कहलाता है, त्रिभुज। आप सुबह शाम अगर पार्क में घूमने के लिए जाते हो, तो अगर कोई पार्क इस तरीके का है,
तो वो भी क्या कहलाएगा, यानी कि अगर किसी पार्क की तीन भुजाएं हैं तो वो पार्क भी क्या कहलाएगा आपका, त्रिभुज के आकार का पार्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिभुज के आकार का पार्क कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना सभी को समझ में आ गया। अगर सभी को समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या होती है, यानी कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जल्दी से आप वाई लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि त्रिभुज क्या चीज होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अब। ये क्या है हमारे पास में, त्रिभुज के गुण। यानी कि हमारे पास में क्या आ गया है, त्रिभुज के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम, त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टाइप करना बंद कर दो, सामने स्क्रीन पर देखो, कुछ चीजें अच्छी पढ़ाई जा रही है। अब आपको अच्छे से क्या करना है, एकदम अच्छे से विचार बना के बैठना है कि हमें अच्छे से चीजें पढ़नी है, क्योंकि एक नई चीजें स्टार्ट हो गई है हमारे लिए। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के गुण के बारे में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यानी कि जो फिगर हमें आकृति दिख रही है क्या है हमारे पास में, त्रिभुज है। अभी तुमने पीछे पढ़ा था कि त्रिभुज कैसा दिखता है, कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब इसकी देखो तीन भुजाएं हैं और एक बंद आकृति है, एक भुजा ये रही इसकी, एक भुजा, दूसरी भुजा ये रही इसकी, और तीसरी भुजा ये रही इसकी। और तीनों भुजाओं से क्या है, बंद आकृति है, क्योंकि आपके पास में इसके अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं हम, त्रिभुज कहते हैं। हम इसके कौन से गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी चीज होती है उनके पास में कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए त्रिभुज के गुण के बारे में तो आप कहोगे त्रिभुज के तीन ही गुण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीन साइड होती है। तो हम याद कर लेंगे, तीन नंबर बहुत फेवरेट है त्रिभुज का। क्या होते हैं इसके अंदर, तीन शीर्ष होते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज के क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, वर्टेक्स। और इनको वर्टेसिस लिखा जाता है क्योंकि इसका क्या है, बहुवचन है। ठीक है बच्चों, किसी भी त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, तीन तो शीर्ष होते हैं, साथ में क्या होती है, तीन भुजाएं होती हैं। अभी तो भुजा बनाकर दिखाई थी हमने, ये वाली भुजाएं। यानी कि तीन शीर्ष, शीर्ष के साथ में क्या होता है, तीन इसकी भुजाएं भी होती हैं। तीन इसके अंदर भुजाएं होती है एक त्रिभुज के अंदर। और क्या होते हैं इसके अंदर, तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं इसके अंदर, तीन कोण होते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो तीन ही सारी चीज चल रही है। हाँ, त्रिभुज के अंदर तीन नंबर बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा तीन नंबर। ठीक है, यानी कि किसी भी, यानी कि आपको याद हो गया त्रिभुज क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़े तो क्या होता है, यानी कि त्रिभुज के तीन तो कोण होते हैं, और त्रिभुज के क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, और क्या होते हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी त्रिभुज के पास में क्या होते हैं, तीन तो उसके कोण होते हैं, तीन उसके शीर्ष होते हैं, और तीन उसकी भुजाएं होती हैं। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई हैं। तो अगर समझ में आ गई तो बच्चे जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर आगे चलते हैं, ये चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। यानी कि सभी को चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, कोई बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो वो एन भी टाइप कर सकता है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन भी टाइप कर सकता है कि हाँ सर हमें नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर सभी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया, कोई भी बच्चा एन टाइप नहीं कर रहा है, यानी कि सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमें त्रिभुज के गुण के बारे में पता लग गया है। अब हम देखते हैं कि तीन शीर्ष जो होते हैं, जो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, हमने पढ़ा था अभी पीछे वाली स्लाइड पे, तीन शीर्ष होते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। हम इन शीर्ष के बारे में देखते हैं कि शीर्ष क्या होते हैं। आपने पहले भी पढ़ रखा है, जब आपने साइड्स यानी कि भुजाएं और कोण पढ़ा था, जब आपने साइड्स एंड एंगल्स पढ़ा था, जब सर ने या मैम ने आपको पढ़ाया था साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि भुजाएं और कोण, तब आपको शीर्ष के बारे में पढ़ाया गया था। शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो रेखाएं, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे से जुड़ती है वहां पर एक शीर्ष बनता है। जहां पर दो भुजाएं या फिर दो रेखाएं एक दूसरे से जुड़ती है वहां पर क्या बनता है, एक शीर्ष बनता है। यानी कि एक भुजा जब हमने इसको बनाया, सॉरी, कि एक भुजा जब हमने इसको बनाया और दूसरी भुजा जब हमने इसको बनाया, तो वो दोनों कहां पर जुड़ी, यहां पर जुड़ी। तो यहां पर क्या बन गया, एक शीर्ष बन गया। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या बन गया, एक शीर्ष बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। यानी कि जब आपने इस भुजा को बनाया, दूसरे रंग से बना के देखते हैं, जब आपने इस भुजा को बनाया होगा और जब ये भुजा इसके साथ मिली होगी, इस वाली भुजा के साथ में, तो नीचे भी क्या बन गया, एक शीर्ष बन गया, जिसको आपने क्या लिखा है, दो नंबर से लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी एक क्या बन गया, शीर्ष बन गया है। इसी तरीके से जब आपने यहाँ पर बनाया होगा, यानी कि फिर से हम बनाते हैं, जब आपने इस भुजा को और इस भुजा को आपस में मिलाया, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, दो भुजाएं आपस में मिल गई। और जब यहाँ पर भी दो भुजाएं आपस में मिली हैं तो यहाँ पर क्या बन गया, एक शीर्ष बन गया, जिसको आपने क्या कह दिया, नाम तीन दे दिया। यानी कि किसी भी त्रिभुज के पास में क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं।
और शीर्ष आप जानते हो कैसे बनते हैं, यानी कि दो रेखाओं या दो भुजाएं जहां पर आपस में मिलती है वहां पर एक शीर्ष बनता है। ठीक है बच्चों, यानी कि शीर्ष आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से वाई टाइप करें अगर क्लियर हो गया है शीर्ष क्या होता है, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एन टाइप करें जल्दी से कि हमें सर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि सभी को समझ में आ गया कि शीर्ष क्या होता है, और शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो शीर्ष को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अच्छा अभी हम पहले और चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद शीर्ष पे फिर से आते हैं। भुजाएं, यानी कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, जल्दी से टाइप करो, हमने पढ़ा था पीछे वाली स्लाइड पे कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, जल्दी से बताओ त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं। ठीक है दीपांशु। हाँ, त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, और जो तीन भुजाएं होती हैं कौन सी होती हैं, अभी पीछे वाली स्लाइड पर बना के दिखाया था हमने भुजाएं, कि ये रही भुजा सर, एक तो ये रही लाल रंग की भुजा त्रिभुज की। ठीक है, एक सर ये रही भुजा नीले रंग की बना देते हैं, ये रही एक नीले रंग की भुजा, और एक कौन सी बना देते हैं, एक काले रंग की बना देते हैं, यानी कि एक रही ये रही त्रिभुज की भुजा। यानी कि कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज के अंदर, तीन भुजाएं हैं। तीनों के अलग अलग रंग से आप पहचान पा रहे हो, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, और जहां पर भी ये भुजा भुजा एक भुजा दो से टकराएगी वहां पर क्या बन जाएगा, एक शीर्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मान लेते हैं इस शीर्ष का हमने नाम लिख दिया पी शीर्ष। जहां पर भुजा एक भुजा तीन से टकराएगा वहां पर एक क्यू, मान लेते हैं क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, इसको हमने लिख दिया क्यू शीर्ष। और जहां पर ये भुजा भुजा दो से, आवाज नहीं आ रही है, देखो अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो वो जल्दी से अपनी क्लास को फिर से ज्वाइन करो। सभी बच्चे बताएं हमारी आवाज आ रही है, अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर आवाज आ रही है, क्योंकि रमेश बोल रहे हैं कि आवाज नहीं, हाँ ठीक है आवाज आ रही है। रमेश आप एक काम करो जल्दी से क्या करो, अपनी क्लास को फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, और माइक बंद कीजिए सभी बच्चे। हाँ, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम भुजाओं के बारे में बात कर रहे थे कि किसी भी त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, चैट सेक्शन बंद करो बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया, एक बच्चे ने बता दिया कि आवाज आ रही है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में क्या होती है, तीन भुजाएं होती है। ठीक है, तो तीन भुजाएं यानी कि एक तो लाल रंग की हमें भुजा दिख रही है, भुजा एक, एक हमें नीले रंग की दिख रही है भुजा, और एक हमें भुजा की काले रंग की दिख रही है। और जहां पर भी भुजाएं आपस में मिलती है, दो भुजाएं जहां आपस में मिलती है वहां क्या बनता है, एक शीर्ष बन जाता है। क्या बन जाता है वहां पर, एक शीर्ष बन जाता है, यानी कि ये पी शीर्ष हो गया, और ये क्यू शीर्ष हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं कि जहां पर भुजा तीन और भुजा दो आपस में मिली है तो यहाँ पर एक शीर्ष बन जाएगा, इसको नाम दे देते हैं हम आर शीर्ष। यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास में, हमें भुजा भी क्लियर हो गई कि भुजा क्या चीज होती है, और हमें शीर्ष भी क्लियर हो गया कि शीर्ष क्या चीज होती है। तो बताइए जल्दी से कि हमें भुजा और शीर्ष समझ में आ गया, तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, यानी कि त्रिभुज के अंदर क्या होती है, तीन तो भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, और तीन क्या होते हैं, जल्दी से टाइप करो, तीन क्या होते हैं। तीन तो भुजा होती है, ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं, और तीन क्या होते हैं, कोण होते हैं। वेरी गुड, सभी को याद है, यानी कि हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है चुप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है, और तीन क्या होते हैं आपस में, त्रिभुज के कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आप क्या करिए, चैट सेक्शन बंद कीजिए, सामने देखिए स्क्रीन पर फिर से। ठीक है ठीक है, तीन कोण यानी कि त्रिभुज के क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। अच्छा, कोण के बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं। ठीक है, टाइप्स बंद, चैट सेक्शन में लिखना बंद कीजिए बच्चे, सामने स्क्रीन पर देखो, चीजों को समझते हैं अच्छे से। कोण क्या होते हैं, कि जब दो रेखाएं, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, या फिर आपने पढ़ा होगा जब दो किरण एक दूसरे से मिलती है, यानी कि जिनके पास में क्या होता है, एक ही बिंदु से क्या होती है वो बनती है, तो वो उनके बीच में जो चीज बनती है क्या कहलाती है, वो कोण कहलाती है। क्या कहलाती है, वो कोण कहलाती है। अगर दो हमारे पास में क्या है, किरण आपस में मिलती है, या फिर हमारे पास में दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच में जो माप होती है वो क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तो जब हमने इसकी त्रिभुज की भुजाएं बनाई, ठीक है, हमने जब त्रिभुज की क्या बनाई, भुजाएं बनाई, तो एक भुजा ये रही, और त्रिभुज की हमने दूसरी भुजा बनाई, ये रही नीले रंग से दूसरी भुजा बनाई। तो इनके बीच में जो माप है, यानी कि इनके बीच में जो ये माप बची हुई है, ये क्या कहलाएगी, इनका कोण कहलाएगी, यानी कि क्या है, कोण एक, आपने इसको लिख दिया कोण एक। इसी तरीके से जब ये वाली भुजा लाल वाली भुजा जब काली वाली भुजा के साथ में मिली होगी तो इनके बीच में, सॉरी, काली वाली भुजा के साथ में मिली होगी, तो इनके बीच में जो माप बनी है क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपके कोण तीन। ठीक है बच्चों, आपने इसको नाम क्या दे दिया है, इसको नाम दे दिया आपने कोण तीन दे दिया है। और जब ये नीली वाली भुजा काली वाली भुजा के साथ मिली तो इनके बीच में जो माप मिली उसको कह दिया आपने कोण दो। ठीक है, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया है, यानी कि आपको त्रिभुज के बारे में पता लग गया है कि त्रिभुज क्या होता है। बताएगा कोई बच्चा जल्दी से कि त्रिभुज क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज। और हाँ ठीक है, माइक बंद कीजिए। त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं,
3 भुजा होती है, और 3 क्या होते हैं इसके अंदर, 3 कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें सभी को क्लियर है? तो आप जल्दी से क्या लिखेंगे? हाँ, आप इस बार पी टाइप करेंगे कि हाँ सभी को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इतनी चीजें सभी को क्लियर है, यानी कि ये रहा एक त्रिभुज, सामने देखिए अब स्क्रीन पर। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, यानी कि ये क्या है, त्रिभुज का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रायंगल, कि जब भी आपको कोई ट्रायंगल मिलता है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। देखो निरूपण कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज को जब आपको दिखाई देगा तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लो कि आपकी किताब के अंदर कहीं पर ऐसे बना हुआ है त्रिभुज। ठीक है, सभी बच्चे माइक को बंद करें, अभी आपको 2 मिनट बाद सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, यानी कि क्या है हमारे पास में, अगर कहीं पर हमें ऐसी आकृति दिखाई देती है, अगर कहीं पर हमें क्या दिखाई देती है, ऐसी आकृति दिखाई देती है, चलो आकृति को अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर हमें क्या दिखाई देती है, हमें ऐसी आकृति दिखाई देती है कि ये आकृति अगर हमें कहीं भी दिखाई देगी तो हम इसको देखते के साथ पहचान जाएंगे ये क्या, एक त्रिभुज है। क्या ये एक त्रिभुज है? दूसरा, अगर ये त्रिभुज है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप उसके वर्टेक्स को, सबसे पहले तो आप उसके वर्टेक्स को लिखोगे। कैसे लिखोगे? मान लेते हैं हमने इसको लिखा ए, इसको हमने लिखा बी, और इसको हमने लिखा सी। अब आपको क्या चीज याद रखनी है? आपको ये याद रखना है कि जब भी हम वर्टेक्स को लिखेंगे, यानी कि जब भी हम सीड्स को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सीड्स को? हम जब भी सीड्स को लिखेंगे तो सीड्स को लिखने के लिए, यानी कि सीड्स को कोई भी नाम हमें देना है, सीड्स का नामकरण करना है, तो हम ए बी सी डी के बड़े लेटर्स लेंगे। क्या लेंगे? ए बी सी डी के बड़े लेटर्स लेंगे। कुछ भी हमारा जो भी मन करेगा हम क्या लेंगे, बड़े लेटर्स लेंगे। ठीक है। और कोई भी आकृति हमें दिखाई देगी, तो जैसे ये त्रिभुज एबीसी दिख रहा है तो हम इसको लिखेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बना देंगे और कहेंगे त्रिभुज ए बी सी। जैसे आप इन दोनों के बीच के माप को क्या लिखते हो, आप मान लेते हैं कोण अगर ए है तो आप लिखते हो ना कोण ए, यानी कि आपने इस सिंबल को यूज किया, यानी कि आपने इसको यूज किया है। तो इसी तरीके से आपको ट्रायंगल को लिखने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, कि आपको मान लो कोई ग्रीन कलर से एक ट्रायंगल बना के दिखाते हैं, बच्चे माइक बंद करो, 2 मिनट में बस सबको छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में एक ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि हमें त्रिभुज दिख रहा है, और मान लो इसका नाम क्या दे देते हैं, चलो इसका नाम इस बार कुछ अलग ही दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं, एक्स वाई जेड। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यानी कि आपको ये सिंबल जो है, यानी कि जो आपको चिन्ह दिखाई जा रहा है ट्रायंगल का, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज क्लियर हो गई है कि हाँ आपको ये छोटा सा चिन्ह, ये छोटा सा सिंबल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए, तो आप जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आगे चले। तो आगे आपको पता है आपको क्या दिखाई देगा, आगे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, और उस क्वेश्चन का सभी को आंसर क्या करना है, सभी को पोल सेक्शन में करना है। ठीक है बच्चों, तो जिनके पास में चैट सेक्शन अवेलेबल है उनको परेशान नहीं होना है, उनको चैट में सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा। बट पहले जिनके पास में पोल का ऑप्शन है वो पहले इसको अच्छे से सॉल्व करें, और क्या करें, आप जल्दी से हमें बताएंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में, जल्दी से। तो क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगल, कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं है, इनमें से कौन सी आकृति ऐसी है जो त्रिभुज की आकृति नहीं है, इनमें से कौन सी आकृति ऐसी है जो त्रिभुज की आकृति नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे क्या करें, पोल सेक्शन में जवाब दें, अपना वोट करें, सही या गलत होने से मत घबराना। ठीक है, क्या करना है सभी बच्चों को, अपना पोल सेक्शन में जवाब देना है। और 2 मिनट के बाद, 2 मिनट क्या बोलेंगे, अभी तो ये मान के चलो कि 40 सेकंड के बाद में आपका ये ऑप्शन बंद किया जाएगा और सभी को चैट सेक्शन में लिखने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आप वोट कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको 10 सेकंड और मिलते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि पोल बंद किया जाता है।
और अब बच्चे को क्या करना है, अपना चैट सेक्शन में ऑप्शन टाइप करना है जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, सभी अपना ऑप्शन टाइप कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सभी बच्चे क्या देखेंगे, सामने स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि अब टाइप करना बंद कीजिए, तभी हमें समझ में आएगा। देखो, निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगल। पहले तो सभी बच्चे बताओ ट्रायंगल क्या होता है। यानी कि आप जानते हो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं है। जब आपने इस फिगर को यानी कि इस आकृति को बनाया होगा, तो आपने एक भुजा ये बनाई, फिर आपने दूसरी भुजा ये बनाई, और फिर आपने तीसरी भुजा ये बनाई, और ये एक बंद आकृति है। तो इसके अंदर कितनी भुजाओं का इस्तेमाल किया है आपने, तीन भुजाओं का, और ये बंद आकृति है, यानी कि ये तो क्या हो गया, ये तो त्रिभुज हो गया। ये तो क्या हो गया, ये तो त्रिभुज हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि ये तो क्या हो गया हमारे पास में, ये तो त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसके अंदर तो तीन भुजाएं हैं और ये एक बंद आकृति है। अब चलते हैं बी ऑप्शन के पास में। ठीक है, यानी कि जब आपने इसको बनाया होगा, तो आपने एक भुजा तो ये बनाई होगी, फिर आपने एक भुजा ये बनाई होगी, और फिर आपने एक भुजा ये बनाई होगी। यानी कि इसके अंदर भी कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, और ये भी बंद आकृति है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी त्रिभुज हो गया। एक मिनट बच्चों बस, ये भी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। चलो सी ऑप्शन के पास चलते हैं। जब आपने सी ऑप्शन के पास गए, तो आपने एक भुजा तो ये बनाई, एक भुजा फिर आपने ये बनाई, और फिर आपने एक भुजा ये बनाई। यानी कि ये तो क्या हो गया, इसके अंदर भी तीन भुजाएं हो गई, और ये भी क्या हो गया है, त्रिभुज हो गया है। ये भी क्या हो गया है, त्रिभुज हो गया है। अब चलते हैं डी आकृति के पास में। जब आपने डी आकृति को बनाया होगा, तो आपने क्या करा, एक भुजा तो ये बनाई, एक भुजा फिर आपने ये बनाई, एक भुजा फिर आपने ये बनाई। कितनी भुजा बन चुकी है अभी तक, तीन भुजा बन चुकी है, और फिर एक भुजा आपने ये बनाई। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार। यानी कि आप कहोगे ये तो त्रिभुज नहीं है, ये तो क्या दिख रहा है हमें, ये तो डमरू की शेप का हमें दिख रहा है। किसकी शेप का दिख रहा है ये हमें, डमरू की शेप का। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये डी ऑप्शन क्या है, ये त्रिभुज नहीं है। हमसे ये पूछा गया था इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं है, तो इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं है, इनमें से डी त्रिभुज नहीं है। तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीन पर आंसर देखते हैं, कौन सा आंसर है इसका, डी। यानी कि इनमें से डी आकृति त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ छोड़ रहे बच्चों बस, कि यानी कि इसमें से डी आकृति त्रिभुज नहीं है। इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों अभी तो क्लास यहीं पर रोकते हैं, और जिन बच्चों का डाउट है, हाँ जिन बच्चों का डाउट है वो बच्चे रुकेंगे, बाकी सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, क्लास छोड़ करके जा सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Everyone, good night and bye. गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर होमवर्क भी दोगे? होमवर्क देंगे बच्चे, एक सेकंड रुको बस।